सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान शिव की उपासना सृष्टि के संहारक के रूप में की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से साधक को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। बता दें कि ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। शिवपुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग समेत कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इन सभी ज्योतिर्लिंग में ज्योति रूप में उपस्थित हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुबह उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का पाठ करता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है, जिसके बारे में शिवपुराण और कोटि रुद्र संहिता में लिखा गया है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवपुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसके 7 जन्मों तक के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इन ज्योतिर्लिंग में पूजा करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। उसके अलावा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिहाज से भी ये ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज्योतिर्लिंग में भक्तों द्वारा विशेष पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूप में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं और फिर उनको मंदिर में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी चेतना धर्म प्रधान है। यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में भी भगवान शिव के मंदिरों की महिमा अपार है और इनमें भी सबसे अधिक महत्व है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भगवान शिव अनादि है, इनका आदि है न अंत है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। सोमवार के दिन जितने भी शिव भक्त हैं वह भोले बाबा के मंदिर जाते हैं, उनको बेलपत्र, धतूरा और शिवलिंग पर जल या दूध का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव की महिमा हिंदू धर्म के हर ग्रंथ में विद्यमान है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये ज्योतिर्लिंग किन किन राज्यों में स्थित है और इनका क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे इन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।